ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक क्रमांक कौन सा 23 तक किया था क्या? जी प्रभु जी, जी 24 प्रभु। 22 23 किया था हमने, दो श्लोकों को कल लिया था हमने। तो 22 नंबर श्लोक में दो प्रश्न पूछे जाते हैं धर्म के द्वारा। प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म पृथ्वी माता जो गाय रूप में है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम इतनी शोक क्यों कर रही हो, क्या कारण है तुम्हारे शोक करने का। तो हमने काफी सारे प्रश्न कल लिए थे, मतलब धीरे धीरे लेते जा रहे, 20 21 22, अभी 22 में कल हमने लिया। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के लिए विधि विधानों का पालन नहीं कर रही और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न? तो एक चीज समझनी पड़ेगी हमारे को इसमें, जो हमने हाईलाइट नहीं किया था कि कुव्यवस्था, जो कुव्यवस्था नहीं, जो उस खाने पीने सोने तथा सहवास की जो विधि विधान है उसका जो पालन नहीं करता है तो उससे पृथ्वी दुखी होती। इसका अर्थ ये निकला ना, पूछ रहे क्या ये कारण है तुम्हारे दुखी होने का? मतलब एक कारण ये भी हो सकता है जिससे पृथ्वी दुखी हो सकती है। अगर कोई उटपटांग खाना, उटपटांग पीना, खाना उटपटांग मीन्स बगैर भगवान को भोग लगाए खा रहा है ना। अभक्ष्य भोग भोग खा रहा है, अभक्ष्य पदार्थ खा रहा है जो खाने लायक नहीं है फिर भी खा रहा है। आजकल हम देखते हैं कितने सारे केमिकल डलते हैं प्रोडक्ट में, हर पैकेट वाली चीजों में बहुत सारे केमिकल डलते हैं, वो खाता है आदमी। वो भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरी चीज, पहले तो नॉनवेज पूरी तरह से नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार का। लोग क्या कहते हैं अंडा तो वेज है, अंडा तो खा सकते हैं ना, अंडे में क्या, ये सब मना है, हमको नहीं खाना। तो जो ये खाता है तो पृथ्वी उससे दुखी हो जाती है। खाने सोने और पीने, सोना भी अगर हमारा गलत चल रहा है, हम दिन में सो रहे हैं रात में जग रहे हैं, तो भी पृथ्वी दुखी हो जाती है। ये क्या कर रहा है इसको, कि इसलिए जीवन मिला और ये कर क्या रहा है। पीना, गंदा पीना, लोग आजकल कितने जो है, कई बार तो मैंने मतलब इतना अल्कोहल लिकर पी रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। दिन में सुबह शाम रात पागल हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अल्कोहल की कंजम्पशन होती है। पता नहीं क्या मिलता है इतना दारू पी के लोगों को, बहुत पीते दारू। बाहर तो मैंने सुना है विदेशों में तो ऐसा है कि पानी
ज्यादा महंगा है, बियर ज्यादा सस्ती, कहीं कहीं ऐसा भी है, मैंने सुना है। तो लोग वहां बियर ज्यादा पीते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पृथ्वी इससे दुखी होती है। सहवास, सहवास भी अनुचित समय में किया जाए तो पृथ्वी उससे दुखी हो जाती है। जब संध्या का समय होता है ना, सुबह ब्रह्म वेले और शाम को संध्या का समय होता है, इस समय तो बिल्कुल नहीं सहवास करना चाहिए, ये गलत समय है। हम जानते हैं कश्यप मुनि से जब दिति माता ने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे संतान चाहिए, शाम का समय था। शाम के समय कश्यप मुनि ने मना किया, बोले ये देवी देवताओं, ये समय उचित नहीं है, ये नेगेटिव लोगों का समय है, इस समय असुर और ये लोगों की जो है ना शक्ति बढ़ती है धीरे धीरे, ये शाम का समय है, इस समय भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमको ये सहवास नहीं करना चाहिए। तो दीति माता ने माना नहीं और जबरदस्ती बोले नहीं मेरे को तो अभी चाहिए। तब जब सहवास हुआ तब उसके कारण उनके जो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप, है ना, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दो उनके पुत्र हुए जो बहुत बड़े असुर। तो इससे भी पृथ्वी दुखी होती है ना। तो और आजकल तो लोग, मैंने जो पता नहीं क्या क्या आ रहा है वीडियो में, डुप्लीकेट पनीर बिक रहा है, डुप्लीकेट सब्जियां बिक रही हैं, डुप्लीकेट केमिकल गंदा गंदा फूड डाल रहे हैं, फूक रहे हैं लोग खानों में, नाली के पानी से साफ कर रहे हैं टमाटर को और बेच रहे हैं। इतना ज्यादा अभक्ष, इतना ज्यादा गंदा, बाप रे बाप, सोच ही नहीं सकते, ये सब खा रहे हैं लोग। कलयुग का प्रभाव कैसा बढ़ता चला जा रहा है लोगों की बुद्धि में, पूर्ण रूप से विनाश कर रहा है लोगों का। केवल पैसे के लिए लोगों को केमिकल जहर खिला दे रहे हैं। मैं कुछ पैसे कमा लूं, पर सामने वाला मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कैंसर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। और नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, नहीं हो गया ना, 22 और 23 भी लिया था ना कलम ने, यस। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी भोज को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उनकी उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण से विलग हो गई हैं इसलिए आप दुखी हो गई? कृष्ण जब आए थे लीला करने के लिए, तब आपकी इस पृथ्वी में उन्होंने अपने चरणों, नंगे पैर चलते थे वो, जनरली पैर, नंगे पैर, उनके चरण पृथ्वी को स्पर्श करते थे। तो क्या उनके चरण जा चुके हैं आप, अब आपको स्पर्श नहीं हो रहा कृष्ण का, इसलिए दुखी हो गई? कृष्ण से विलग होने के लिए दुखी, बताओ, इतना कोई दुखी होता है? कृष्ण से दूर हो गए हैं तो दुखी हो रहे हैं। क्या हम इतने दुखी होते हैं कृष्ण के लिए? हम तो कृष्ण से अपना कभी संबंध ही स्थापित नहीं कर पाते। आपको मैं बता दूं, बृहद भागवत अमृत में आता है कि जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन धाम चले गए थे, जब जैसे ही एंटर किया, कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ आ रहे थे, है ना। कृष्ण उनको दूर से देख के इतने प्रसन्न हो गए कि दौड़ के आए और उनको आलिंगन कर लिया, गोप कुमारों को आलिंगन किया। और आलिंगन करते साथ इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हो गए कि बेहोश होकर गिर गए। कृष्ण बोलते हैं उनको, इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृष्ण ऐसा सबके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए इंतजार कर रहे हैं कृष्ण गोलोक वृंदावन में कि कब ये मेरे से बिछड़ा हुआ जीव वापस मेरे पास आएगा। तो इतना प्रेम करने वाले को हम छोड़ के आ गए हैं, और ऐसा प्रेम जो कभी ना खत्म होने वाला है, अनवरत रहने वाला, ऐसा कृष्ण का प्रेम छोड़ के हम आ गए। तो हमको कभी उनकी विस्मृति होती है? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण से दूर हूं, दुखी होते हैं, कभी आंख में आंसू आते हैं, हे कृष्ण मैं कब आपसे दोबारा मिल पाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होता हमारे साथ, हमारे अंदर तो वो भाव ही नहीं आता। पहले तो ये जागृत कर ले कि वो हमारे भगवान है, वो हमारे पिता है, वो हमारे माता है, ये इतना ही कर ले तो बड़ी बात। फिर तो ऐसा विरह वाला प्रेम उत्पन्न होगा। तो हमको सोचना चाहिए कि कृष्ण सबका इंतजार करें, हम एक एक के लिए, एक एक जीव के लिए वो सोचते हैं कि ये कैसे मेरे तक आएगा, एक एक जीव के लिए प्रयास करते हैं कैसे उस तक मैं अपना प्रेम भेजूं, कैसे उसको जागृत करूं कि वो वापस मेरे पास आने के लिए प्रयास करे। तो हमारा जीवन
बेसिकली यही है कि हम कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम उत्पन्न कर सके। प्रभुपाद यही कहते थे कि द टिकट टू गोलोक वृंदावन इज द प्रेम ऑफ कृष्ण। कृष्ण के प्रति हमारी प्रेम यही टिकट है हमारी। बस ये जागृत हो गया तो हम कृष्ण के धाम जाने के लायक हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं पृथ्वी माता आप दुखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण से विरह हो गया आपका इसलिए दुखी हो गई। तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 24 नंबर श्लोक में। क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 24, अध्याय 16, स्कंद 1। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। साथ में दोहराएंगे। इदं ममाक्षवः तवाधिमूलम् इदं ममाक्षवादिमूलम् इदं ममाक्षवः तवाधिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् इदं ममाच्युतवादिमूलम् वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम् इदं ममाक्षवं तवाधिमूलम् सुन्दरे येन विकासितासि वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलियसा कालेन वाते बलिनां बलीयसा राशीर्तं किं हतम् अम्ब सौभगम् सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्। अनुवाद। हे माता, आप समस्त धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ ये लास्ट प्रश्न है 24वां नंबर श्लोक में। ये लास्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? बैल रूपी धर्म। किससे पूछ रहे हैं? गाय रूपी पृथ्वी से। ठीक है। और कौन सुन रहा है? ये सब देख कौन पा रहा है? परीक्षित महाराज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, धर्म का आचरण करते, इसलिए देख पा रहे हैं। बाकी सभी लोग ये चीज नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। इदम ममाक्ष अक्षवः तवादि मूलम। इदम ममाक्षवः, मुझे बताओ वो यह सब क्या है, तुम क्यों शोक में हो, यह मुझे बताओ। तवादि मूलम, आपके मन का संताप, आप क्यों इतने जो है शोक, इतने दुख में क्यों हैं हे पृथ्वी, आप मुझे बताइए। और कह रहे वसुंधरे ये न विकर्षितासी। वसुंधरे मीन्स आप समस्त धन की खान है ना। वसुंधरा, हम वसुंधरा किसको होते हैं? पृथ्वी, जो धन संपत्ति संपदा से पूरी युक्त है, सौंदर्य से युक्त है। आप पूरे धन की, आप समस्त गुणों की खान है हे वसुंधरे, बताइए। विकर्षितासी, आप कमजोर दुर्बल क्यों हो गई हैं? आप जब सभी गुणों की खान है तो आप कमजोर क्यों हो गई? आपके कमजोरी का क्या कारण है? आगे कह रहे हैं, कालेन वाते बलिनाम बलियसा। देखो अब यहाँ आ रहे, कालेन वाते बलिनाम बलियसा, वह काल अथवा वह काल जो बलवानों से भी अधिक बलवान है। काल सबसे बलवान है कि नहीं, है ना। भीष्म देव भी कहते हैं युधिष्ठिर को, है ना, कि सब कुछ सर्वम कालम कृतम मन्ये, है ना। श्लोक आया था जिसमें कहते हैं सर्वम कालम कृतम मन्ये। जब युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए थे, संताप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब कृष्ण उसको भीष्म के पास लेके गए थे। भीष्म ने कहा था मुझे लगता है ये सब काल के कारण हो रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काल जो बड़ा प्रभावशाली है। फिर उसके बाद एक श्लोक में कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, है ना, कहते हैं प्रतिक्रिया न यस्य है कुतश्चित करहिचित प्रभु, स एष भगवान कालः सर्वेशाम न समागतः। कि इसकी प्रतिक्रिया कोई कर ही नहीं सकता है। किसकी? काल की। काल की प्रतिक्रिया न कोई व्यक्ति कर सकता है, न कोई शक्ति कर सकती, न देवताओं की शक्ति, न मनुष्यों की शक्ति, न किसी और की शक्ति से हम कभी भी काल का प्रतिक्रिया कर सकते हैं, है ना। काल आएगा तो अपना काम करके चला जाएगा, पूछेगा नहीं, रुकेगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वाला, किसी भी कीमत पे नहीं। स एष भगवान काल है, और वो कौन है? मृत्यु रूप में कौन आता है? वो स्वयं भगवान है। स एष भगवान काल है सर्वेशाम न समागता, और वो सबके पास आते हैं। सब सर्वेशाम, ऐसा कोई नहीं है जो छूटेगा। सर्वेशाम न समागता, कोई नहीं छूटने वाला, सबको उसमें समाना पड़ेगा एक न एक दिन। तो यहाँ कह रहे हैं कि कालेन वाते बलिनाम बलिय से, वह काल जो सबसे बलवान है, बलिनाम बलिय सा, सबसे बड़ा बलवान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बलवान कालेन, कहीं उसके द्वारा तो ऐसा नहीं है। उसके द्वारा क्या है? सुरार्चिताम किम हृतमंब सौभागम, क्या आपके सौभाग्य इसके द्वारा हर लिया गया है? जो देवताओं द्वारा भी प्रतिक्रिया जिसकी न किया जा सकता है, ऐसा काल, क्या उसके द्वारा आपका जो है कुछ, आपका सौभाग्य छीन लिया गया? तो इसमें बता रहे हैं, कितने प्रश्न हो गए इसमें बेसिकली। आप पहले तो उन्होंने बताई कि आप समस्त ऐश्वर्य गुणों की खान है ना। क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं, है ना, आपका मन क्यों दुर्बल हो गया है? आप मुझे बताइए, क्या काल की वजह से ऐसा है, जो अत्यंत बलवान है, जो देवताओं द्वारा भी पराजय है, वह काल के द्वारा कहीं आपका कोई सौभाग्य छीना तो नहीं गया? तो बेसिकली काल पे डाल दिया अब सब कुछ, है ना। पहले इधर की बात करी, उधर की, इसकी उसकी सबकी पूछी, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण चले गए तो तुम्हारा बल, तुम्हारा सौभाग्य छीन गया है, तुम्हारी कांति खत्म हो गई है, यज्ञ नहीं मिल रहे हैं देवताओं को कहीं, इसलिए तो तुम्हारी कांति खत्म नहीं हो गई है, कहीं ये जो खाने पीने के लोग गलत ढंग से रह रहे हैं इसलिए तो नहीं हो गई है ना, कहीं लोग जो है
ब्राह्मणों की जो है, ब्राह्मण राजा ऐसे राजा के अधीन हो गए जो ब्राह्मणत्व को जानते नहीं है, अधर्मी लोगों के अंडर चले गए। क्या सरस्वती ऐसे ब्राह्मणों के अधीन चली गई है जो खुद को ब्राह्मण नहीं बनाते, ब्राह्मण बंधु हैं? तो अनेक 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 प्रश्न पूछा। अब फाइनली बोल रहे हैं क्या काल ने ऐसा कर लिया? ठीक है, तो तात्पर्य में इसमें कहते हैं, यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। और इतना ही नहीं, अपितु जब श्री भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से इतनी समृद्ध हो जाती है कि स्वर्ग के निवासी भी प्रेम पूर्वक इसकी पूजा करते। तो हम जानते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज का शासन चल रहा था तब देवता तक तरसते थे कि हम पृथ्वी में जाएं, इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्था कर दी है युधिष्ठिर महाराज ने। देवता तक चाहते थे, अभिलाषा करते थे कि हम युधिष्ठिर के शासन में जा पाए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज का शासन था। पृथ्वी इतनी समृद्ध हो जाती थी उस समय जब धर्म का शासन चलता था। तो डायरेक्ट रिलेशन है धर्म का और समृद्धि का। जो जितना धर्म का आचरण करेगा उसके जीवन में उतनी संपदा, उतनी समृद्धि आएगी। ये ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता नहीं है अगर आज की डेट में देखें कि प्रभु जी, धर्म का आचरण करने से कौन सुखी हो रहा है? कोई हो तो नहीं रहा है। लेकिन ये सच है, जो धर्म का आचरण करेगा उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। धर्म का आचरण करना बहुत आवश्यक है। यद्यपि शुरुआत में बड़ा कष्ट होगा धर्म का आचरण करने में, लेकिन करना धर्म का आचरण ही चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिट उसी में है ना। ठीक है, तो इस श्लोक में और बहुत कुछ नहीं है, इसलिए अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अब जो है पृथ्वी माता जवाब देना स्टार्ट कर रही है ना। अब उनके प्रश्नों का एक एक करके जवाब देंगी पृथ्वी माँ, पृथ्वी देवी, पृथ्वी मैया। तो श्लोक क्रमांक 25 में प्रवेश करते हैं। श्लोक साइड क्रमांक में है। 25। हरे कृष्ण प्रभु जी, साइड हो गया। ओके ओके ओके। अभी ठीक है? जी। जी प्रभु। हरण्युवाच धर्मोवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि वेद यन्मां धर्मनुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादैर्लोकसुखवाहे वाहे। हरे कृष्ण। धर्मवाच भगवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मां धर्मान् पृच्छसि यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत् सर्वम् यन्मां धर्मानुपृच्छसि
यन्मां धर्मानुवर्तते चतुर्विवर्तसे येन चतुर्विवर्तसेन पादय लोक सुखावहे। अनुवाद। गाय के रूप में पृथ्वी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो आप कह रही हैं कि मैं आपके एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, यद्यपि आपको वह पहले से ही मालूम है, आप क्योंकि धर्म है आपको सब मालूम है, फिर भी मैं बताती हूँ। भवान ही वेद तत्सर्वम, भवान ही वेद तत्सर्वम, आपने जो कुछ पूछा है उसका मैं उत्तर देती हूँ, है ना। यन्माम धर्मान उपपृच्छसि, जो मुझसे पूछा गया है, जो भी आपने पूछा है उसका यन्माम जो आपने मुझसे पूछा धर्म के रूप में जो आप हो, आपने पूछा उसका जवाब देती हूँ। चतुर्भिर्वर्तसे ये ना, आप 4 चरणों से उपस्थित थे पहले, आप पहले चतुर्भिर्वर्तसे ये ना, आप तो पहले 4 पैरों से उपस्थित थे यहाँ पे संसार में। पादैर लोकम सुखावहई, और इन 4 पैर से आप संसार वाले सभी लोकों में सभी को सुख प्रदान करते थे। प्रत्येक लोक में सुख प्रदान करने वाले आप धर्म पहले 4 पैरों से चलते थे, तो सारे लोग आपसे सुखी रहते थे। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो धर्म का आचरण करता है, करता था, करता रहेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा। जो अधर्म का आचरण करेगा, जो अधर्म का पैसा कमाएगा, उस पैसे से कभी भी वो कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जनरली आप देखेंगे, मैंने तो ये नोटिस किया है, जैसे कोई बड़े पदवी में नहीं होते हैं, कलेक्टर हो गया या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत पैसा खाने वाली जो जगह होती है, जजेस हो गए या इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके बच्चे जनरली मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है, जो बेचारों को बीमारी हो, कोई विकलांग हो जाता है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा हो जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं चल रहा ना। जो पैसा कमा रहे हैं, अधर्म से पैसा कमा रहे हैं, अधर्म के पैसे से कभी भी सुख और शांति किसी के घर में नहीं आ सकती। धर्म रक्षति रक्षतः, धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो एक दिन धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म की हम रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करने वाला। धर्म को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। हम धर्म को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जो लोग आज हिंदू हैं, उनको लगता है कि अरे यार क्या मिल रहा है हमको, हिंदू बन के कुछ मिला है क्या? हिंदू बन गए हो, सनातन धर्म में जन्म मिल गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए? और सोचो, लोग कुछ पैसों के लिए अपना धर्म को छोड़ देते, कुछ पैसों के लिए क्रिश्चियन बन जाते हैं, कुछ पैसों के लिए वो अपना धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म बन जाते हैं, धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, आपने धर्म बेच दिया। यही हुआ ना। अगर कुछ हम देने से, कुछ प्राप्त करने से पैसा मिल रहा है, इसका मतलब हम उसको बेच रहे हैं। तो धर्म का व्यापार चल रहा है बेसिकली यहाँ पे। अपना धर्म बेच के दूसरे धर्म को ले रहे हैं और उसके बदले में पैसा मिल रहा है। तो एक बात बताइए, पैसा अगर हम कोई चीज देते हैं और हमको पैसा मिल रहा है, मतलब हम क्या दे रहे हैं? मूल्यवान वस्तु दे रहे हैं। हम बाजार में जाएंगे, सोने की अंगूठी लेके और दुकानदार को देंगे, तभी तो पैसा देगा वो। सोने की अंगूठी लेगा तब पैसा देगा। लोहे की अंगूठी ले जाएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। बोले इसका क्या तेरे को देंगे, निकलो यहाँ से, कोई पैसा नहीं बनता इसका। मतलब मूल्यवान वस्तु देने से धन मिलता है। यही होता है व्यापार, इसी को कहते हैं ना। हम मूल्यवान वस्तु बेचते हैं तो आके कस्टमर हमको पैसा देके वो सामान लेके जाता है।
अगर आप अपना धर्म छोड़ के कुछ और अपना रहे हैं, मतलब आपको पैसा मिल रहा है, मतलब आपने क्या कर दिया, एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु को बेच दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं अपने सनातन धर्म की कितनी बड़ी वैल्यू है, उसको बेच रहे हैं कुछ पैसों के लिए। गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु बने, उनके 4 पुत्र थे, है ना। चारों के नाम तो मेरे को याद नहीं है। अजीत सिंह थे, एक जुजारू थे, और एक ऐसे 2 नाम और थे, मैं भूल रहा हूँ। 4 पुत्र थे, छोटे छोटे थे, बड़े भी थे छोटे भी थे, ऐसे थे। तो उनके सामने चुनौती क्या थी कि केवल इस्लाम अपना लो, नहीं तो तुमको काट दिया जाएगा। और स्वयं गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बेटों को अर्पण कर दिया, उनको मार दिया गया, उनके चारों बेटों को, लेकिन उनको धर्म उन्होंने अपना नहीं छोड़ा। जो 2 छोटे छोटे थे ना, एक तो जुझारू थे, बहुत छोटे जो थे, मेरे ख्याल से 6-7 साल के थे उस समय, उनको वह जो भी उस समय आया होगा, जो जो भी आया होगा मुसलमान बादशाह जो था, उसके सामने ले गए और उन्होंने बोला, हाँ, बहुत बढ़िया सत्यम प्रभु ने, साहिबजादे जुझारू सिंह, अजीत सिंह और फतेह सिंह और जोरावर सिंह, बिल्कुल सही। तो जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, ये दोनों छोटे थे, एक होंगे 10 साल के और एक होंगे 6 साल के, ऐसे थे। तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो थे, इनको बादशाह के पास ले गए, इनको गिरफ्तार करके, और बादशाह ने बोला कि तुम जो है ठीक है। तो उन्होंने बोला तुम धर्म अपना लो, हम तुमको अपने शासन में जगह देंगे, तुमको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, सारी सुख सुविधाएं देंगे। तो इन्होंने मना कर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, बोले धर्म कोई बेचता है क्या, हमको क्या समझ दिया तुमने, मैं अपना धर्म बेच दूंगा तुम लोगों के लिए। तो बोले तुमको मैं दीवार में चुनवा दूंगा। नहीं माना उन्होंने, और उन दोनों को पूरा एक दीवार के अंदर बंद कर दिया गया। सोचो, 2 बच्चे छोटे छोटे, 10 साल का और 6 साल का, उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को दे दिया और उनको दीवार में चुनवा दिया गया। उनके अंदर उनका डेथ हो गई, बेचारे वहीं पे मर गए। ये धर्म का इंपॉर्टेंस है। कैसे समझेंगे हम धर्म को? आज मजाक उड़ रहा है पिक्चरों में देवी देवताओं का, हमारे धर्म का, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। खास तौर से बॉलीवुड के जो खान लोग हैं, ये लोग तो बड़े आसानी से हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जितने पंडित दिखाएंगे सब ढोंगी दिखाएंगे, है ना, और अपने जितने मौलवी दिखाएंगे बड़े सुशासन वाले दिखाएंगे। अपने जितने भी राजा दिखाएंगे वो सब एक से एक दिखाएंगे। टीपू सुल्तान, ये सुल्तान तो इतने सुंदर थे, इतने अच्छा करते थे, ऐसा पावरफुल दिखाते हैं। जबकि बहुत चीटिंग करके हमारे हिंदुओं के साथ उन्होंने गलत करके पूरा हिंदुस्तान में घुसे। वो बहुत गंदगी करी इन्होंने, कपट किया इन्होंने, कपट कर करके, झूठ बोल बोल के, हमारे हिंदुओं की स्त्रियों के साथ गलत कर करके इन्होंने, फिर बेचारे, लेकिन हिंदू कुछ नहीं करते। हमको समझना चाहिए कि हम किसी भी कीमत में अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यही धर्म है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से ट्रेन को पकड़ी जा सकती है, बाकी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बाकी न इस्लाम में, न क्रिश्चियनिज्म में, न किसी और धर्म में भगवत प्राप्ति है। उनके यहाँ तो भगवान का स्वरूप ही नहीं है। वो लोग तो कहते हैं स्वरूप ही नहीं, भगवान कौन है जिसका आकार ही नहीं। तो हम तो पढ़े हैं ना, जो स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले निराकार ब्रह्म ज्योति होती है, उसके बाद परमात्मा के रूप में आदमी को साक्षात्कार होता है कि हर किसी के हृदय में भगवान है। उसके बाद जाके भगवान को एक स्वरूप में पूजा होती है, कि भगवान कहते हैं कि मैं एक स्वरूप में हूं। 12वें अध्याय में भगवत गीता में पहले ही प्रश्न, पहले पहले जो श्लोक आता है, उसमें अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि आपको पूजने वालों में से जो निराकारवादी हैं वो श्रेष्ठ हैं कि साकारवादी हैं वो श्रेष्ठ हैं? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया दूसरे श्लोक में, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। पहले पहले में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन ने पूछा
जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहे कौन? अर्जुन कृष्ण से 12वें अध्याय के पहले श्लोक में। फिर दूसरे श्लोक में उत्तर देते हैं डायरेक्ट भगवान, कोई ऐसा नहीं घुमाने फिराने वाला कोई काम नहीं, डायरेक्ट बताते हैं भगवान। सेकंड नंबर श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। क्लियर? कोई घुमाने वाला प्रश्न नहीं है कि उसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसके पास जाओ, शिव के पास चले जाओ, ब्रह्मा के पास चले जाओ, परमात्मा की पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरी साकार की, साकार मीन्स जिसका आकार होता है, मेरे स्वरूप की, कृष्ण की पूजा करो। क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं। लोग तो भी डाउट करते हैं, कुछ भी कुछ कहते हैं तात्पर्य को ऐसा ऐसा निकालते हैं कि व्यक्ति बेचारा बहुत चक्का रह जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म के द्वारा जो है ना, आपके 4 पैर जब थे तब संपदा थी सृष्टि में, बहुत लोग सुखी थे। तो तात्पर्य के मैं लास्ट की 4-5 लाइन पढ़ रहा हूँ। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है। जितना जितना जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, उतना उतना उसके जीवन में सुख आएगा। क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन सुख एंड व्यक्ति इज कि जितना जो धर्म का पालन करेगा वो उतना सुखी होगा, जितना अधर्म का पालन करेगा उतना दुखी होगा, जितना अधर्म से पैसा आएगा उतना दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, मन व्याप्त रहेगा, कभी भी उसको सुख शांति शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं आएगी जीवन में। चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से, चाहे पर्सनली आप अकेले धर्म का फॉलो करो, चाहे ग्रुप में फॉलो कराओ, बात एक ही है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। शौर्य क्या है? शौर्य मतलब बड़ा पराक्रमी, जो बड़ा दुश्मनों से लड़के जीतता है, वो अपने आप को वापस स्थापित करता है, उस राजा को क्या करते हैं? शौर्य, वीर, बड़ा बहुत बड़ा वीर शौर्य। किसको कह रहे हैं वीर यहाँ पे? वह होगा जो जितनी भी विषमताओं के बाद भी धर्म का पालन करे। हम भी शौर्य वीर तभी कहलाएंगे जब हम, कितना ही बाजार में कपट चल रहा हो, कितना ही अधर्म का फैलान चल रहा हो, लेकिन फिर भी हम धर्म को फॉलो करेंगे, तब हम वीर कहलाएंगे। बाजार में तो अधर्म फैल रहा है कि नहीं? रोडों में जाओ, गायें कट रही है ना? रोडों में तो नहीं कट रही है, बट कम से कम बकरे मुर्गे तो कट ही रहे हैं हर कहीं। मेरे मालवीय रोड में शॉप है, मेरा ऑफिस वहीं, आना जाना वहीं से होता है। आए दिन वहां ऐसे बकरे लटकते हुए मैं देखता हूँ, बहुत ज्यादा ये सब दिखता है रोज। आए दिन हमारे सामने ऐसे काम होंगे, अधर्म के होंगे। जब भी टीवी चालू करो अधर्म को दिखेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदा ही दिखता है। लोग प्रोत्साहन देते हैं, अरे खा लो पी लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अरे दुनिया में रहना है तो दुनिया वालों जैसे तो बनना पड़ेगा ना। तुम अकेले पंडित बन के क्या चला लोगे अपना जीवन? यही कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुम जितना अकेले, जितना अपने आप में धर्म को फॉलो करेंगे, उतना तुम सुखी होगे, उतना तुम वीर कहलाओगे, उतना तुम शूरवीर कहलाओगे। तुमने अकेले ने धर्म को फॉलो कर लिया, जितना भी हो जाए गलत, कुछ भी क्यों ना हो जाए, धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए हमको, धर्म को पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतो हो। भगवान धर्म कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, बेच देता है अपने धर्म को, दूसरे धर्मों को अपना लेता है, उसका हमने देखा है कितना पतन हो जाता है। जो लड़कियां प्रेमवश इधर उधर किसी की बातों में आके बहक जाती हैं, दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर लेती हैं, खास तौर से हम देखें मुसलमानों से बहुत शादी कर रही हैं आजकल। ये लव जिहाद बहुत चल रहा है आजकल। तो जो अपने धर्म को त्यागता है
उसका कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता। वह लड़की हमेशा नीचे जाएगी जिसने अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को फॉलो कर लिया, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिसने अपने धर्म को पकड़ के रखा है वो वीर कहलाएगा, और अंतोदगत्वा उसको भगवान ऊपर की गति देते हैं, कभी नीचे की गति नहीं देते। तो धर्म है क्या? बेसिकली धर्म वह है जो भगवान ने कहा। धर्म कोई स्थापित नहीं कर सकता। धर्म केवल भगवान के अवतार जो आते हैं, भगवान अपने शक्ति आवेश को भेजते हैं और धर्म को स्थापित कराते हैं। एक श्लोक आता है भगवद गीता के 9वें अध्याय में, दूसरे श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह जो राज विद्या है भगवत गीता, ये राज सभी विद्याओं की राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हर किसी के पास नहीं है। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र करने वाली है और ये सबसे उत्तम ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष धर्म है, ये प्रत्यक्ष धर्म है जिसको फॉलो करना चाहिए। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इसको करेगा वो सदैव सुखी रहेगा, हमेशा सुखी रहेगा जो इसको फॉलो करेगा। तो हमको अपने जीवन में भगवत गीता को डालना चाहिए और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए, और जो भगवान के आदेश हैं उनके अनुसार अपने नियमों अपने जीवन को चलाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा समस्त भक्त हरे वृंद कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि हरे बोल। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत सदा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। सभी को हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रभु जी सदा हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू। प्रणाम। बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।